नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं राहुल गांधी पर ही बना रहा हूं, क्योंकि उनके मन में परमात्मा के बारे में इच्छा है जानने की। तो वो एक पवित्र पिता की पवित्र संतान है। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से, ना कोई कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी। मेरा काम है परमात्मा के मार्ग पर चलना। मेरा जो जीवन है वो परमात्मा की राह का सदका है। तो धरती पर तो मेरा कोई संबंध नहीं किसी से, मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूँगा। मुझे धरती के लोगों से कुछ नहीं लेने देना। जो परमात्मा मुझे निर्देश दे रहा है वही मैं लोगों को बता रहा हूँ। ये वो कानून हैं जो परमात्मा के बनाए हुए हैं, और जो इनका पालन नहीं करता तो उसका न्याय भी परमात्मा ही करता है। और राहुल जी, आपने कैथोलिक चर्च के पादरी से जो सवाल किया था, ये सवाल दोबारा मत करना, क्योंकि ईसा के बारे में संदेह करना और इस तरह का सवाल करना ठीक नहीं है। क्योंकि तुम एक पवित्र पिता माता पिता की संतान हो और तुम खुद भी पवित्र हो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि राहुल जी, अब जीवन में ईसा के बारे में यह कभी मत पूछना कि यीशु मसीह भगवान का रूप है। यह मत पूछना, पर पतरस की तरह उसे स्वीकार करना। पतरस जो ईसा मसीह के 12 चेले थे, उनमें से एक पतरस था, कि उसने किस प्रकार परमात्मा के पुत्र ईसा को स्वीकार किया। इसी पर मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको संघर्ष, आपके जीवन में संघर्ष है। आपके माता पिता पवित्र थे, पवित्र हैं। माता पिता है नहीं, पिता शैतान के द्वारा मारे गए, दादी शैतान के द्वारा मारी गई। आपके सामने कोई वही शैतान खड़ा है। तो हमारा धर्म है कि हम आपको एक परमात्मा और उसकी तौहीद और उसके वचनों पर ले चलें। पूरा देश और दुनिया आपके साथ है। तो आपको यीशु को पतरस की तरह स्वीकार करना है। अब देखिए, यह नए नियम आया है। बाइबल के 2 भाग हैं, एक प्राचीन नियम और एक नए नियम। मरकुस और लूका में दिया गया है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया, अर्थात ईसा मसीह अपने सेवा कार्य के लिए घूमते रहते थे और अपने चेलों से पूछने लगा। जब सेवा कार्य के लिए घूमते थे तो उनके चेले भी उनके साथ होते थे। तो उन्होंने एक सवाल किया अपने शिष्यों से, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अर्थात ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र हैं और परमात्मा की तरह पवित्र है, लेकिन धरती पर वो एक मनुष्य के रूप में पैदा होके आए थे। तो वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते थे। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, अर्थात मेरे बारे में क्या कहते हैं? ईसा यहां पूछ रहे हैं शिष्यों से। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। अर्थात यूहन्ना वो व्यक्ति है जो शुद्धिकरण के लिए यर्दन नदी के किनारे लोगों को जल में डुबकी लगाकर शुद्ध करता था। और इन्होंने भी ईसा का सर्वप्रथम बपतिस्मा दिया था, शुद्धिकरण किया था, और यह कहा भी था कि तू मुझसे बड़ा है, तू मुझसे पहले आया है, मैं कैसे दूं? तो बोला, अब तो इसी रीति से होने दो। आज के बाद आत्मा और अग्नि द्वारा शुद्धिकरण होगा। आगे इसी पर चले से ईसा, क्योंकि यूहन्ना को मार दिया गया था। कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। भविष्य वक्ताओं का मतलब है
जो लोग आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी करते हैं, ये शुरू से आदिकाल से रहे हैं और आदिकाल अंत काल तक रहेंगे। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? जब ईसा ने शिष्यों से पूछा कि मनुष्य के पुत्र अर्थात मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, तो उन्होंने यूहन्ना और दूसरे भविष्यवक्ताओं का उदाहरण दिया। तो ईसा ने कहा नहीं, उसने बोला, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अर्थात शिष्यों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, देखिए, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते, जो जीवित परमेश्वर है उसका पुत्र एक मसीह है, अर्थात पवित्र है। यही इसका सर्वश्रेष्ठ सत्य है ईसा का, यही उसका रूप है। तू जीवते अर्थात परमात्मा मृत नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, किसी भी रूप में कर रहे हो। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र। शमौन जो पतरस था वो योना का पुत्र था कि तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो मांस और लहू है उसकी बात कर रहा है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। तेरे अंदर जो मांस और लहू है उसने ये बात नहीं बोली, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, अर्थात जो स्वर्ग में है, जो परमात्मा है, यह बात तुम पर प्रकट किया, अर्थात परमात्मा ने यह सत्य तुम पर प्रकट किया है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अर्थात इस पत्थर पर अपना कलीसिया अर्थात एक मंदिर, एक पूजा का स्थान बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अर्थात अधोलोक जो दोजख की अग्नि है उस पर प्रबल नहीं होंगे तेरे पर कभी भी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, अर्थात मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जिससे तू स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। ये राहुल जी आपके लिए है। अगर इस पर चलोगे तो परमात्मा का पुत्र यीशु आपको भी स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो हमारे कर्म हैं, जो हम धन दौलत बटोर रहे हैं, उसके बारे में बांधेगा, वह स्वर्ग में बांधेगा। अर्थात अच्छे कर्मों से जो कुछ यहाँ गठड़ी बांधेगा वही तेरे को स्वर्ग में बांधने में मिलेगी, जो अच्छे कर्म करेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। जो कुछ बुरे काम, बुरे तेरे कार्य जो तू धरती पर खोलेगा वही स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया, तब उसने यीशु ने चेलों को चिताया, अर्थात बताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं, अर्थात किसी से मत कहना कि मैं ही मसीह हूं। देखिए उसकी पवित्रता, इतना उसकी शुद्धता। तो राहुल जी आपके लिए, आपके जवाब के लिए तीसरा वीडियो है, आप इसको देखें। कभी भी यीशु के बारे में आप प्रश्न मत करना कि वो भगवान का रूप है या नहीं, पर पतरस की तरह उसको मानना, वही भगवान का रूप है और वही परमात्मा का पुत्र है जो आज भी हमारे साथ जीवित है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।